Hello बच्चों, let's read this question. The question is state Boyle's law and Charles' law. Use these laws to derive the relationship P1 V1 upon T1 equals to P2 into V2 upon T2. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ क्या है? गैस लॉज है. अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गिवन मास ऑफ गैस की जो वॉल्यूम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के प्रेशर के, और ये किस पे होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. मतलब जो वॉल्यूम होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर के, और ये किस पे होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. और जो गैस का मास होता है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है. मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू के अपॉन पी. के यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? P इंटू वी इक्वल्स टू के. तो किसी भी गैस की जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है. तो किन्हीं भी दो गैसेस के लिए हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? P1 इंटू वी वन इक्वल्स टू P2 इंटू V2. इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1. अगर हम बात करें अभी चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी गिवन मास ऑफ गैस की जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की. और ये किस पे होती है? कांस्टेंट प्रेशर पे. मतलब क्या हो जाएगा? जो वॉल्यूम होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के, और ये किस पे होती है? कांस्टेंट प्रेशर पे. और जो गैस का मास होता है वो भी फिक्स्ड होता है. मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू के इंटू टी. के यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? V अपॉन टी इक्वल्स टू के. मतलब जो गैस की वॉल्यूम होती है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये किसके इक्वल होती है? कांस्टेंट के. अगर हम किन्हीं भी दो गैसेस के लिए कंसीडर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट के इक्वल है. इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2. अभी इक्वेशन 1 क्या थी? P1 इंटू वी वन इक्वल्स टू P2 इंटू V2. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2 अपॉन T2. तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.